तो दोस्तों आज हो गई है 12 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। ये सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। पूरे बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन करेगी तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह पर साधा है निशाना। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चोट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। टीएमसी ने पीएमओ और गृह मंत्रालय पर यहां पर निशाना साधा है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में भर्ती बंगाल की सीएम की सेहत को लेकर के पीएम और गृह मंत्री ने कोई भी पूछताछ नहीं की है। तो वहीं ममता बनर्जी की चोट के मामले में अब टीएमसी ने पूरे बंगाल में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी का कहना है कि आज राज्य भर में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, लगातार यहां पर टीएमसी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने ही यहां हमला करवाया है सीएम ममता बनर्जी के ऊपर। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला लगातार जारी है। राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है। अपने ट्वीट में एक विदेशी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का हवाला दिया है राहुल गांधी ने। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, इससे पहले एक रिपोर्ट फ्रीडम हाउस की सामने निकल के आई थी जिसमें भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात कही गई थी। तो वहीं अब राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ कंटेंट से भरा एक फोटो यहां पर शेयर किया है जिस पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की तरह अब भारत भी ऑटोक्रेटिक है। भारत की स्थिति बांग्लादेश से भी बदतर है, यानी कि खराब है। इसमें स्वीडन स्थित इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और यहां पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के हैं राहुल गांधी और कहा है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है। ये यहाँ पर बड़ी खबर है दोस्तों। आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? क्या आप लोग इस रिपोर्ट से सहमत हैं या नहीं? जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। एबीपी न्यूज के पत्रकार की हुई है जबरदस्त तरीके से कुटाई। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हंगामा देखने को मिला है मुरादाबाद में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एबीपी न्यूज के यहां पर रिपोर्टर की जबरदस्त तरीके से कुटाई कर दी है। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। तो वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कभी सवाल बीजेपी से भी पूछ लिया करो, क्योंकि सत्ता में वो लोग हैं उनसे कोई भी सवाल नहीं करता है। जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर जबरदस्त तरीके से भड़क गए और यहां पर गोदी मीडिया के पत्रकारों की कर दी है कुटाई। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। मनोहर लाल खट्टर सरकार के पक्ष में वोट करने वाले विधायकों के बाइकॉट का बड़ा ऐलान। जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार भले ही कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में यहां पर जीतने में सफल रही है, लेकिन किसान संगठनों का गुस्सा बीजेपी को लेकर के अब यहां पर और भी बढ़ चुका है। अब किसान संगठनों ने बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों के बाइकॉट की अपील की है। यही नहीं, इन विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आंदोलन कर रहे तमाम किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा ने विधायकों के बाइकॉट की अपील की है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के निशाने पर अब बीजेपी के साथ ही उसकी सहयोगी पार्टी जेजेपी भी आ चुकी है। किसान नेताओं ने उसकी ओर से बीजेपी के साथ सरकार में बने रहने को किसानों के साथ विश्वासघात करार दिया है। देख सकते हैं बीजेपी और जेजेपी नेताओं की हरियाणा के अंदर बढ़ चुकी है मुश्किलें। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसान नेता बंगाल जाकर के करेंगे बीजेपी के खिलाफ प्रचार। आज 294 गाड़ियां होंगी रवाना। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले
100 दिनों से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर लगातार डटे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच में जनवरी से ही बातचीत बंद है। इस बीच किसान नेताओं ने अपने विरोध प्रदर्शन की रणनीति में बदलाव किया है। किसान अब सरकार का विरोध करने के लिए उन 5 राज्यों में जाने वाले हैं जहां इस महीने से चुनाव होने वाले हैं। किसान नेता इन 5 ही राज्यों में जाकर के बीजेपी के खिलाफ यहां पर अभियान चलाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट ना दें। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा ममता बनर्जी पर हमले की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी ही होगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार मुहिम के दौरान घायल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहने पर निर्वाचन आयोग की यहां पर निंदा की है और कहा है कि आयोग जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वही कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आप लोगों को आगे बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया है कि यह हमला तृणमूल सुप्रीमो की जान लेने का गहरा षड्यंत्र था। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने पड़ोसी राज्यों से असामाजिक तत्वों को हिंसा करने के लिए नंदीग्राम भेजा था। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से टीएमसी भड़की है चुनाव आयोग और बीजेपी पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। सीएम ममता बनर्जी पर हमले को लेकर के तेजस्वी यादव का बयान, कहा बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। तो वहीं बीते बुधवार को यहां पर सीएम ममता बनर्जी पर हमले को लेकर के लगातार बीजेपी घिरती ही जा रही है। इसी कड़ी में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमला किया है और ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने भाजपा पर किसी भी तरह से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी पर हमले को लेकर के कहा है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा कोई भी कदम उठा सकती है, उसका मकसद किसी भी तरह चुनाव जीतना है, सत्ता में आने का है। भाजपा और आरएसएस इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं तेजस्वी यादव बीजेपी और आरएसएस के ऊपर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। अस्पताल के बेड से ममता बनर्जी ने जारी किया है एक वीडियो, कहा व्हील चेयर पर ही करूंगी चुनावी प्रचार। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान एक हमले में घायल होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अस्पताल के बेड से ही एक वीडियो सामने निकल के आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ममता बनर्जी का यह वीडियो उनकी पार्टी टीएमसी के ट्विटर अकाउंट पर जारी किया गया है। इस वीडियो में ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि चोट लगने के बाद भी उनका काम बाधित नहीं होगा और वह पैर में चोट लगने की वजह से व्हील चेयर पर बैठ करके प्रचार करेंगी। उन्होंने कहा है कि अभी मुझे कुछ दिनों तक व्हील चेयर पर ही रहना होगा, इसके बाद भी मैं चुनाव में बाधा नहीं आने दूंगी और व्हील चेयर पर ही प्रचार करूंगी। ये यहां पर कहना है सीएम ममता बनर्जी का। तो वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिना चढ़ाई के नहीं मानेगी दिल्ली, लड़ाई से ही जीते गए हैं किले, हाथ जोड़ने से नहीं मानते हैं लुटेरे, बोले राकेश टिकैत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की मांगों को दिल्ली ऐसे नहीं मानेगी, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लड़ाई से ही तो किले जीते गए हैं, अगर हम हाथ जोड़ते रहेंगे तो लुटेरे नहीं मानने वाले हैं। राकेश टिकैत ने किसानों से बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। ये यहाँ पर सरकार पर भड़के हैं राकेश टिकैत। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। ममता बनर्जी को चोट लगने पर तिलमिलाई टीएमसी, गोधरा का जिक्र कर आरएसएस पर जताया है संदेह। आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को लगी चोट पर पार्टी के कुछ नेता यहां पर जबरदस्त तरीके से नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी के एक बड़े नेता मदन मित्रा ने तो अब बिना नाम लिए इस हमले के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के लोगों की ओर संदेह जाहिर कर दिया है। मित्रा ने यहां तक दावा किया है कि उनकी सुप्रीमो के साथ बुधवार को जो घटना हुई थी असल में वह हत्या की कोशिश का मामला था और अगर दूसरे राज्य में ऐसा हुआ होता तो गोधरा जैसा कोई और कांड हो गया होता। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से टीएमसी के नेता भड़के हैं आरएसएस के ऊपर। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। सीएम ममता बनर्जी की घायल तस्वीर शेयर करते हुए बोले भतीजे अभिषेक बनर्जी, बंगाल वालों बीजेपी को बंगाल की ताकत दिखा देना। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर घातक हमला हुआ है। तो वहीं टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने
ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं और उनके पैर में प्लास्टर लगा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि रविवार 2 मई को बंगाल के लोगों की ताकत देखने के लिए तैयार हो जाओ भाजपा। तो वहीं दोस्तों, इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सरकार ने राज्यसभा में बताया सीवर साफ करते वक्त 4 साल में 389 लोगों की हुई मौत। तो राहुल गांधी बोले सरकार फेल है। आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि पिछले 4 साल में सीवरों की हाथ से सफाई के दौरान 389 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है और जोरदार हमला किया है। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। 4 साल में कांग्रेस के 170 एमएलए दूसरी पार्टियों में गए, बीजेपी के सिर्फ 8 विधायकों ने ऐसा किया है। ये यहाँ पर एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आप लोगों को बताते चले, चुनावी एवं राजनीतिक सुधारों की पैरोकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि साल 2016 से 2020 के दौरान हुए चुनावों के समय कांग्रेस के 170 विधायक दूसरे दलों में शामिल हो गए, जबकि भाजपा के मात्र यहां पर 8 विधायकों ने ही दूसरी पार्टियों का दामन थामा है। ये एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।